खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे कदीम और बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हूँ, जो चबुर्जी और मजंग चुंगी के दरमियान मौजूद है और ये बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ कब्रिस्तान। और आज मैं ख़ास यहाँ पर एक अजीम शख्सियत का उनकी कब्र का पर उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि जो इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं वो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। वतन अजीज़ पाकिस्तान 1947 में मार्ज़ वजूद में आया और वतन अजीज़ के क़याम में मसीहियों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने और मुसलमानों ने और दीगर मजहबी अक़लियतों ने पाकिस्तान के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है और आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और इसके बाद पाकिस्तान को दुश्मन अनासर से बचाने के लिए और वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर, एफसी और पाक अफवाज ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। आज भी पाकिस्तान के लोग जब रात को या दिन को महफूज हैं और सोते हैं, खुदा के बाद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारी पाक अफवाज के नौजवान सिपाही जो हैं, अफसरान जो हैं, वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं और दुश्मन से कई जंगे लड़ने के बाद आज भी वतन अजीज़ जो है वो महफूज है, सलामत है और खुदा इसको हमेशा कायम और दायम रखे। और मैं इस वक्त 1965 और 1971 की जंग में निशान हैदर और सितारा जुर्रत हासिल करने वाले एक बहुत बड़े जांबाज बहादुर सपूत की कब्र पर इस वक्त मौजूद हूँ। अभी आपको भी उनकी कब्र का दीदार भी करवाते हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेजर शबीर शरीफ शहीद साहब की आखिरी आराम गाह पर। सो आए उनके कब्र की तरफ चलते हैं जहाँ पर उन्होंने आखिरी आराम गाह है उनकी। और मुख्तसर मैं उनके बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कब, कैसे और कहाँ जो है वो जामे शहादत जो है वो नौश किया। जी, ये आपके सामने मेजर शबीर शरीफ साहब की कब्र है और ये उनकी आखिरी आरामगाह है। मेजर शबीर शरीफ साहब 28 अप्रैल 1947 को पैदा हुए और 6 दिसंबर 1971 को 71 को उन्होंने जामे शहादत जो है वो नोश किया। मेजर शबीर शरीफ शहीद वो मायनाज सपूत हैं जिन्होंने 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में हिस्सा लिया और मादरे वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा एजाज़ात हासिल किए, यानी 1964 में शमशीर एजाज़ी, 1965 में सितारा जुर्रत और 1971 में निशान हैदर जो है उन्होंने हासिल किया।
मेजर शबीर शरीफ सितारा जुर्रत 3 दिसंबर 1971 की रात 6FF रेजिमेंट की बी कंपनी की क़यादत कर रहे थे। हेडक्वार्टर 105 ब्रिगेड के सलमानी की हेडरोरस के इलाके से भारत पर हमले में मुखकीरा और बैरी वाले के देहात उनकी कंपनी के हदाफ थे और इन देहात का दिफा आसाम रेजिमेंट की एक कंपनी और 18 क्यूरी के एक टैंक क्वार्टर के जिम्मे था। दुश्मन ने दफा इंतहाई मजबूती से मुनज़्ज़म किया हुआ था। नतीजा मेजर शबीर शरीफ सितारा जुर्रत को अपने मकासद के हसूल में जानकर पोस्ट पर कब्जा करना, जिसका दिफा दुश्मन की एक प्लाटून कर रही थी, बारूदी सुरंगों को पार करना और 100 फुट चौड़ी और 18 फुट गहरी नहर को तैर कर अबूर करना था। दुश्मन की सिपाह पस्ते की बराह रास्त और मुसलसल निगरानी में थे और 3 दिसंबर 1971 को मार्के के आगाज ही से मेजर शबीर शरीफ सितारा जुर्रत ने अपनी कंपनी की क़यादत इंतहाई दलेरी और जान की परवाह किए बगैर की। उन्होंने ना सिर्फ जांगड़ पोस्ट को दुश्मन से छुड़ा लिया, बल्कि दुश्मन की शदीद फायरिंग के बावजूद बारूदी सुरंगों को पार करते हुए दफाई पस्ते पर मौजूद दुश्मन को दस्त जंग के बाद भगाने पर मजबूर कर दिया। इस मार्के में बी कंपनी के 10 जांबाजों ने जामे शहादत नोश किया और 13 जख्मी हुए, जबकि दुश्मन के 43 फौजी मारे गए और 28 को कैदी बनाया गया और 4 टैंक बख्तर शिकन हथियारों का निशाना बने। 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी शब से 6 दिसंबर तक दुश्मन ने कई बार पी कंपनी की पोजीशंस पर हमला किया, मगर ना सिर्फ इन तमाम हमलों को मेजर शबीर शरीफ सितारा जुर्रत ने नाकाम बनाया, बल्कि उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया। और 5-6 दिसंबर की रात इन्हीं में से एक हमले के दौरान अपने मोर्चे से बाहर निकले और 4 जाट रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मेजर नारायण को दबोचा और दो-बदू लड़ाई में उसे जहन्नम में वसल किया। 6 दिसंबर की सुबह तक दुश्मन के तकरीबन 14 जवाबी हमलों को नाकाम बना चुके थे और दुश्मन की 2 पलटन, 3 असम और 4 जाट बेबसी की तस्वीर बन चुके थे। मेजर शबीर शरीफ सितारा जुर्रत ने दुश्मन के 54 टैंक भी तबाह किए और उनके हमले को कैदी बनाया। 6 दिसंबर की शाम दुश्मन ने अपने जहाज़ों और ज़मीनी तोपों की शदीद फायरिंग की मदद से एक जवाबी हमला किया। इसी सना में मेजर शबीर शरीफ सितारा जुर्रत दुश्मन के एक टैंक की बराह रास्त फायरिंग की जद में आ गए और यूं पाकिस्तान आर्मी एक जरी बहादुर जांबाज सपूत के अजीम रुतबे शहादत के रुतबे पर फायज हुए। उनकी बहादुरी की दास्तान किसी देव मलाई किरदार से कम नहीं। उन्होंने पाकिस्तान की खातिर जान का नजराना पेश किया। वो एक इंतहाई दलेर, जुर्रतमंद, जांबाज, मुनज़्ज़म, सरफरोश ऑफिसर थे। उनकी बहादुरी जुर्रत के इतराफ़ में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज़ात निशान हैदर से नवाजा गया। और ये हैं मेजर शबीर शरीफ शहीद साहब, और हम इनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। और इसी तरह उन तमाम शोहदा को भी जिन्होंने अब तक वतन अजीज़ की हिफाजत और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जानों का नजराना दिया है, हम उन सब को सलाम पेश करते हैं। और पाक फ़ौज के लिए दुआ गो हैं। खुदा हमारी पाक अफवाज को, रेंजर्स को, पुलिस को, FC को, दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों को हिम्मत दे, बरकत दे, उनकी हिफाजत करे, ताकि वो ईमानदारी से वतन अजीज़ के लिए जो है वो अपनी खिदमात को सर अंजाम देते रहें। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ख़ास तौर पर दूसरों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और ये आज पाकिस्तान के तमाम शोहदा को ट्राइब्यूट, और स्पेशली मेजर शबीर शरीफ साहब को ट्राइब्यूट और इनकी खिदमात को सलाम करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मैं थोड़े से फूल भी लेके आया हूँ। ये थोड़े ज़रूर हैं,
لیکن اس سے میری محبت کا اظہار ہے اور میں ان کی قبر پر جو ہے ان پھولوں کو نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اپنے ضرور شہداء کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ضرور ان محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے جن کی بدولت آج ہم اس جگہ پر قائم ہیں۔ اپنے والدین، اپنے مذہبی رہنماؤں، اپنے پولیٹیکل رہنماؤں اور اپنی فوجی عسکری قیادت، ان سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یقیناً جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور آج پاکستانی مسیحی ہمیشہ قیام پاکستان سے لے کر استحکام پاکستان، ہر شعبہ زندگی میں مسیحیوں نے گراں قدر خدمات کو سر انجام دیا ہے، اور خدا نے چاہا تو جب تک پاکستان ہے، پاکستانی مسیحی اسی طرح اپنے ملک قوم کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے اس ملک کی حفاظت، سالمیت اور ترقی کے لیے اپنے کردار کو ادا کرتے رہیں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ اور اب میں اجازت چاہوں گا میجر شبیر شریف شہید کی آخری آرام گاہ پر میں اس وقت موجود۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، ہیو اے نائس ڈے۔